everyone, Assalamu alaikum. This is Amna Aslam. HeyFlix is back with our digital game show and you are watching HeyFlix. अब आपसे एक मजे की बात करने जा रही हूँ। कौन कौन से लोग हैं जो डाइट को फॉलो करते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो जंक फूड खाते हैं और कौन कौन से लोग हैं जो सिर्फ घर का खाना खाते हैं। मुझे तो ऐसे नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको एक बात बताऊं कि हम जितना जंक फूड खाते हैं ना, वो हमारे स्टमक को उतना ही डिस्टर्ब कर देता है। और रमज़ान में, स्पेशली रमज़ान में, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम बाहर का खाना नहीं खाएं। हमारे घर में एक रिचुअल बन गया हुआ है कि जैसे ही रमज़ान आ रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले होता है कि पकोड़े बनाने हैं, दही भल्ले बनाने हैं और फुल्कियाँ और वो घी वाले जो होती हैं वो पूरियाँ और वो इस तरह की चीज़ें, चटपटी चीज़ें जो हैं वो हम घर में प्रेफर करते हैं खाना। लेकिन अगर हम रमज़ान में इन चीज़ों को साइड पे रखें, लेस ऑयल वाली चीज़ें खाएं, हम वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, प्रोटीन एक मिकदार में लें, एक उसकी अपनी एक क्वांटिटी होती है उसमें लें, और हम फ्रूट्स खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स को यूज़ करें बजाय इसके कि हम फ्रूट्स का जूस निकाल के पी लें, तो हम इस रमज़ान की वजह से अपने वेट को कम भी कर सकते हैं, अपनी स्किन को ग्लो भी कर सकते हैं और हम फ्रेश भी रह सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने का चांस भी दे सकते हैं इस डाइट को फॉलो करते हुए। और एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि जो भी खाएं कैलोरीज काउंट करके खाएं, क्योंकि कैलोरीज काउंट है आपका वेट लॉस का किंग, जो आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। जितना आप कैलोरी काउंट करके खाएंगे ना, आप उतना ही जल्दी अपना वेट लूज कर पाएंगे। तो चलें आज का शो शुरू करते हैं और आज का शो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहला सवाल पूछने से पहले कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि हम आपसे पूछेंगे 5 सवाल। ये 5 कामयाबी की सीढ़ियाँ हैं जिन्हें पार करने के लिए बहुत बड़े जिन और चुड़ैलें खड़ी हुई हैं सवालात की शक्ल में। हम आपसे पूछेंगे ये सवाल और आप देंगे इनका जवाब 30 सेकेंड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछते हैं और आपकी डिजिटल स्क्रीन पर है, वेयर इज द रेड हेडक्वार्टर्स ऑफ RED, रेड क्रॉस, लोकेटेड। तो आपके पास ऑप्शंस हैं थाईलैंड, नंबर बी पर ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, नंबर सी पर है बाली एंड डी पर है मलेशिया। आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है। इन्हीं 30 सेकंड्स में आपने हमें जवाब देना है और 30 सेकंड्स में जवाब देंगे तो ही अगली सीढ़ी की तरफ बढ़ पाएंगे, यानी हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ये जो सेकेंड क्वेश्चन है ये हमारा द्यो है और ये आपको घबरा देता है, परेशान करता है, डराता है कि भाई खा जाऊंगा मैं तुम्हें। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो लोग होशियार हैं, जो लोग दिमागी तौर पर तेज हैं और इंटेलिजेंट हैं, जिनकी वोकैबुलरी अच्छी है, वो इसका जवाब मिनटों में देंगे। और 30 सेकंड्स भी मिनटों में खत्म हुए और जो लोग हमें इसका जवाब दे पाए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो, और जो नहीं दे पाए तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आप दोबारा इस शो में जो है वो आ सकते हैं और जीत सकते हैं, क्योंकि ये शो तो चलता रहेगा, क्योंकि हमने तो जिताने हैं आपको ढेरों कैश इनामात। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा आपसे ये है, ये जो द्यो है ना सवाल, ये आपसे है, व्हाट इज द मोटो ऑफ यूनाइटेड नेशन। आपके पास ऑप्शंस हैं यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, नंबर बी पर है पीस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी, नंबर सी पर है इन गॉड वी ट्रस्ट एंड डी पर है ट्रूथ अलोन ट्रिम्स। तो आपको हमने ऑप्शन दे दिए हैं और इसके बाद अब क्या रह जाता है, जल्दी से जवाब दीजिए। घबरा कर, परेशान होकर जवाब देने की जरूरत नहीं है। वक्त है 30 सेकंड्स का और इसी 30 सेकंड्स में आपको जवाब देना है। ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग हुआ जाता है। जल्दी से दोस्तों जीतो, इनाम जीतो मेरे दोस्तों, इनाम जीतो जल्दी से प्लीज। मैं चाहती हूँ कि आप ढेरों इनामात जीतें और कैश प्राइज लेकर जाएं। 30 सेकंड्स खत्म हुए जाते हैं, 30 सेकंड्स खत्म हो गए हैं और इतना ही वक्त था आपके पास जवाब देने के लिए। और जिन लोगों ने हमें सही जवाब दिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्लैप करती हूँ मैं आपके लिए, अप्रिशिएट करती हूँ आपको। और जिन्होंने गलत जवाब दिए हैं वो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कोई बात नहीं, सही और गलत का खेल तो चलता रहता है जिंदगी में भी, काम में भी और खेलों में भी। कभी जीत होती है तो कभी
हार होती है और कभी हार के बाद जीत भी होती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आपसे पूछेंगे बाकी के सवाल, तो हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं हेफ्लिक्स और मैं हूं हाफिज अहमद यूसुफ। और रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने से हम आगाज़ कर रहे हैं एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम का, आपके मसाइल और उनका हल। इस प्रोग्राम में हम आपके मुख्तलिफ क्वेश्चंस और क्यूरीज और आपके मसाइल के जवाबात इंशाल्लाह आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ मुफ्ती नवाब नफीस कुद्दूसी साहब भी इंशाल्लाह मौजूद होंगे। तो पूरा रमज़ान आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और आपके कोई भी सवालात हों तो आप हमें फेसबुक पेज के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। वेलकम बैक टू आवर डिजिटल शो कैश क्लैश। और हम आपके पास अपना तीसरा सवाल लेकर आए हैं, यानी तीसरा आदमखोर सवाल जो आपसे पूछने लगे हैं। और वो बहुत ही आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है आपको जिताना और आपका काम है हमें 30 सेकेंड्स में सही जवाब देना। तो सवाल आपकी डिजिटल स्क्रीन पर है, इंडोनेशियन करेंसी को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं टका, बी ऑप्शन है दरहम, सी ऑप्शन है यन एंड फोर्थ इज रुपया। तो जल्दी से बताएं, आपके पास ऑप्शंस दे दी गई हैं और 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है। जल्दी कीजिए, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है और इस सख्त मुकाबले को जो जीतता है वही सिकंदर है। तो जल्दी से जीतिए इस खेल को और जल्दी से जवाब दीजिए। जल्दी कीजिए, किस बात का इंतजार है? जल्दी जवाब दिया करें, क्या सोचते रहते हैं आप? इतना आसान सवाल आपसे किया है, जल्दी जवाब दें। जल्दी जवाब दे दे क्योंकि 30 सेकेंड्स खत्म हो गए हैं। 30 सेकेंड्स का ही हमारे पास टाइम होता है, उसमें ही आपको सही जवाब देना होता है। और वो बहुत खुशनसीब लोग हैं जो कि चौथे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, चौथी सीढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। इन आदमखोरों को खाकर, इन आदमखोरों को मारकर चौथे सवाल की तरफ बढ़ चुके हैं। चौथे सवाल की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक बात याद करवानी बहुत जरूरी है कि हेफ्लिक्स फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे प्रमोट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कैश इनामात जीतिए, क्योंकि हम आए ही आपको कैश इनामात देने के लिए है। तो चलिए अपने चौथे सवाल की तरफ। और चौथा सवाल आपकी डिजिटल स्क्रीन पर ये है, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? आपके पास ऑप्शंस दी जाती हैं। नंबर ए पर है फिज, मोरक्को। नंबर बी पर है कराची यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान। नंबर सी पर है ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड। एंड डी पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आपको ऑप्शंस दे दी गई हैं और इन ऑप्शंस को आपने अवेल करना है और 30 सेकंड्स में इसका जवाब देना है। जल्दी कीजिए, 30 सेकंड्स का टाइम है। 30 सेकंड्स में सोच लीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। और सही जवाब देने के लिए आपके पास 30 सेकंड का वक्त है। 30 सेकंड में कुछ भी हो सकता है। आपकी जिंदगी और मौत का फैसला, ऐसा नहीं है, आपकी जीत और हार का फैसला ही हो सकता है इन 30 सेकंड्स में। तो जल्दी कीजिए, जवाब दीजिए और हमारा फेसबुक पेज फॉलो करना मत भूलिए और हमारे प्रोग्राम को प्रमोट करिए। 30 सेकंड खत्म हो गए हैं। 30 सेकंड खत्म होते हुए मैंने आपको कहा था ना वक्त नहीं लगता, तो ये भी वक्त ऐसे ही गुजर गया। पांचवा सवाल आपसे है, आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जो कि है वेयर इज सहारा डेजर्ट लोकेटेड। ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं साउथ अफ्रीका, सेकंड ऑप्शन है कोरिया, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान एंड फोर्थ ऑप्शन इज नॉर्थ अफ्रीका। टाइम बहुत कम है आपके पास दोस्तों, 30 सेकंड है इस सवाल के जवाब देने के लिए और जो लोग इस 30 सेकंड में सही जवाब देंगे वो ही क्वालिफाई करेंगे विनर और वही होंगे हमारे आज के विनर। जीत उसी की होगी जो 30 सेकंड के अंदर अंदर सही जवाब देगा। ये खेल काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है क्योंकि इस खेल में कुछ
उतार चढ़ाव आ रहे हैं सवालात के, कुछ मुश्किल कुछ आसान। मुश्किल के बाद ही तो आसानी होती है। तो जल्दी से 30 सेकंड्स में हमें ये जवाब दीजिए, क्योंकि 30 सेकंड्स खत्म होते हुए वक्त नहीं लगता दोस्तों। जल्दी से बताओ, 30 सेकंड्स खत्म हो जाते हैं। 5वां सवाल जो आपसे पूछा था वो भी गुजर गया, यानी उसका वक्त भी गुजर गया, वो कहीं पीछे रह गया, वो हमारा पास्ट हो गया है। अब हमारा जो प्रेजेंट है वो ये है कि हमने आपको बताना है इनका सही जवाब। तो सबसे पहला सवाल जो हमने आपसे पूछा था उसका जवाब है स्विट्जरलैंड। जो दूसरा सवाल हमने आपसे पूछा था उसका वो व्हाट इज द मोटो ऑफ यूनाइटेड नेशन, उसका जवाब है पीस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी। हमने आपसे तीसरा सवाल पूछा था कि इंडोनेशियन करेंसी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रुपया। और फोर्थ क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है, और वो है फिज, मोरक्को में। और हमने आपसे 5वां सवाल जो पूछा था वेयर इज सहारा डेजर्ट लोकेटेड, इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका। तो आज के जवाब सुनने के बाद आपका दिल चहचहा उठा होगा, महक गया होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के जो सवालात थे वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे जितने हम पूछते आ रहे हैं। इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी क्वेश्चंस में, और उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इसके सही जवाब दिए होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों के लिए जिन्होंने सही जवाब दिए, और उन लोगों को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ जिन्होंने गलत जवाब दिए। लेकिन इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ और अप्रिशिएट करना चाहती हूँ वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। हार जीत तो चलती रहती है, तो आज का प्रोग्राम बस इतना ही। हमने जो आपसे सवाल पूछे थे आपने ईमानदारी के साथ उनका जवाब दीजिए। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और चैरिटी करते रहिए, क्योंकि चैरिटी करना बहुत ज़रूरी है। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद आप तभी कर सकते हैं जब अल्लाह ताला आपको ये तौफीक देते हैं, और ये तौफीक अल्लाह ने हर इंसान को दी हुई है। तो कोशिश कीजिए कि किसी से अच्छी बात भी कर लें, ये भी एक चैरिटी है। किसी को स्माइल दे दें, ये भी चैरिटी है। और उन लोगों को वक्त दें जिन्होंने आपको अपनी पूरी ज़िंदगी दी है, अपने 24 घंटे दिए हैं, अपनी ज़िंदगी का वक्त दिया है। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दिल तो चाह रहा है बहुत सारी बातें करूं, लेकिन वक्त हमारे पास कम है। वक्त की कदर करना सीखिए और वक्त की कदर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।